आज की एक्टिविटी जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पर एक लाइन में हम इसको फिर से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, यानी चुंबक की वजह से विद्युत का बनना। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि एक चुंबक से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको हम कैसे चेक करें, गैल्वेनोमीटर से। फिर हम ये देखेंगे कि उस चुंबक से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है क्या उससे हम बल्ब भी जला सकते हैं या नहीं। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें एक मैग्नेट है, यह है कॉइल। कॉइल का मतलब है तार को इसी तरह से बार बार सर्कुलर पोजीशन में स्प्रिंग की तरह हमने बनाया और वो कॉइल बन गई। एक मैग्नेट को जब हम कॉइल में इस तरह से मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करेंगे, तो इस कॉइल में वोल्टेज यानी कि करंट जनरेट होगा। उस करंट का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्ट करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर की निडल हिलती है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर रियल में एक करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जगह अगर हम इस कॉइल का कनेक्शन किसी एलईडी से कर दें। एलईडी वास्तव में एक लाइट इमिटिंग डायोड है, जिसको हम बल्ब की तरह समझते हैं। आजकल बहुत जगह हम इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी खास बात होती है ये बहुत कम करंट और कम वोल्टेज पर ही जलने लग जाता है। तो क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज कम बनेगी, करंट भी कम बनेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एलईडी का यूज़ किया है। यहाँ पर इस मैग्नेट को हम मोशन करेंगे। मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए। टू एंड फ्रो का मतलब है एक बार इसमें से निकले और वापस आ जाए, फिर निकले और फिर वापस आ जाए। इस तरह का मोशन हम करेंगे। ये मोशन जितनी स्पीड से करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा होगा और ये एलईडी जल जाएगी। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करके देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जिन डिवाइस की ज़रूरत है वो है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के बारे में आप जानते हैं कि निडल उसके बीच में होती है और ये दोनों तरफ करंट की डायरेक्शन को शो करता है। एक हमने कॉपर का वायर लेकर उसका कॉइल बना दी है जिससे कि इसको लगाने में थोड़ी आसानी रहे, और एक है हमारे पास मैग्नेट। हमने कॉपर वायर के दोनों एंड को गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के साथ इसको अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब इस मैग्नेट से हम इस कॉइल के ऊपर इस मैग्नेट को मूव करेंगे और देखेंगे कि इसमें किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन आता है या नहीं आता। हम देख सकते हैं मैग्नेट के मोशन के साथ साथ इसमें डिफ्लेक्शन आता है और यही फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले तो ये मैग्नेट है हमारे पास, ये एलईडी बल्ब है जो हमने एक पुराने सर्किट से निकाला हुआ है, ये इंजेक्शन में यूज़ होने वाला जो सिरिंज है हमने उसी के ऊपर एक कॉपर का वायर लपेटा हुआ है और वायर खुले नहीं, इस वजह से इसके चारों तरफ सेलो टेप लगा के उसको हमने बंद किया हुआ है। अब सबसे पहले हम इस कॉइल के दोनों टर्मिनल को इस एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरे टर्मिनल को भी कनेक्ट कर दिया। हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया। मैग्नेट को हमने इसके अंदर डाल दिया है इस तरह से। अब हम दोनों तरफ से बंद कर दिया है। अब इसको हिलाएंगे, देखना यह है कि एलईडी में कोई लाइट जलती है या नहीं। हिलाते हैं इसको। एलईडी की लाइट साफ साफ दिखाई दे इसके लिए हम एक बार कमरे की लाइट बंद करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने इस एलईडी को जला के दिखाया।
तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन आना ये प्रूव करता है कि मैग्नेट की वजह से एक करंट जनरेट हुआ। और सिर्फ वो करंट नहीं, हमने एक एलईडी को जलाया और एलईडी से लाइट निकली, तब हमें पता चला कि वास्तव में इस तरह चुंबक से जो करंट बनता है उसमें इतनी ताकत हो सकती है कि वो बल्ब जला सके या उससे बड़ी चीज़ें भी वो चला सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।